वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल सक्सेस अचीवर। एक बार फिर से आप सबका यहाँ पे हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने अपना रिसर्च का जो सेकेंड यूनिट है वो शुरू कर रखा है पेपर फर्स्ट में यूजीसी नेट के लिए। तो जो सेकेंड यूनिट है वहाँ पे हमने मीनिंग ऑफ रिसर्च एंड जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च अपना जो है वो डिस्कस कर लिया था। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ रिसर्च शुरू कर रखा है। अब टाइप्स ऑफ रिसर्च जो होता है वो एक टाइप्स नहीं होता, वो क्लासिफिकेशन होता है, कैटेगराइजेशन होता है अलग अलग बेसिस पर। तो हमने आउटकम के बेसिस पे कर लिया था, ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे कर लिया था, लॉजिक के बेसिस पे कर लिया था और प्रोसेस के बेसिस पे कर लिया था। तो आज हम जो करेंगे वो होगा क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? जांच करना, इंक्वायरी करना। तो यहाँ पे भी जब हम एज अ रिसर्चर किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक जाने के लिए या उसकी तह तक, गहराई तक जाने के लिए जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं? इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो दो तरीके की रिसर्चेज को हम फॉलो करते हैं। पहली जो होती है वो होती है आपकी स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। स्ट्रक्चर्ड मतलब पूरी तरीके से एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, एक संगठित रूप से, और एक आपका संरचित रूप में। तो ये हमारा क्वांटिटेटिव या डिडक्टिव मेथड जैसा ही है। क्वांटिटेटिव में जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो मात्रात्मक होता है, जो डिडक्टिव होता है, डिडक्टिव मतलब निगमन से रिलेटेड। यहाँ पे आपके पास सब कुछ पहले से रूल्स होते हैं, पहले से अवधारणाएं होती हैं, पहले से थ्योरीज होती हैं। उन्हीं के बेसिस पे आप क्या करते हो? प्रॉब्लम को फाइंड आउट करते हो और उसके रिजल्ट तक जाने की कोशिश करते हो। जो रिजल्ट्स होते हैं आपके, उनको आप मेज़र कर सकते हो, उनको क्वांटिटेटिव फॉर्म में आप दिखा सकते हो। ऐसे ही हमारा जो डिडक्टिव मेथड था, तो यहाँ पे भी हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, स्टैटिस्टिकल एनालाइज करते हैं डेटा को। जो रिजल्ट्स होते हैं उनके बेसिस पर हम अपने जो है प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक पहुँचते हैं। तो यहाँ पे जो भी हम एक फॉलो करते हैं, जो भी अप्रोच, वो पूरी तरीके से स्ट्रक्चर्ड होती है, पूरी तरीके से आपका प्री प्लान्ड होती है। अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच कौन सी होती है? असंरचित। यहाँ पे हम यानी कि हम पहले से पूरा प्लान के अकॉर्डिंग काम नहीं करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कुछ चीज़ें यहाँ पे फ्लेक्सिबल होती हैं, फ्लेक्सिबल अप्रोच है। तो हम बीच में भी जब हम रिसर्च कर रहे होते हैं, ड्यूरिंग द रिसर्च, उस टाइम भी हम चीज़ों को ऐड ऑन कर सकते हैं। क्वालिटेटिव या इंडक्टिव मेथड जैसा होता है। तो ये क्या होता है क्वालिटेटिव में? जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि भाई वहाँ पे डिफरेंट मेथड्स या अप्रोच का यूज़ किया जाता है। जैसे इन डेप्थ इंटरव्यू का, केस स्टडी का, या फिर आपका ऑब्जर्वेशन का, या एथनोग्राफी का, या फिनोमिनोलॉजिकल का। तो डिफरेंट जो भी क्वालिटेटिव अप्रोच होती हैं उनका यूज़ करके हम क्या करते हैं? हम कोई भी रिसर्च करते हैं। तो ये क्वालिटी को परफॉर्म करता है, वैल्यू बताता है आपकी रिसर्च की। तो फ्लेक्सिबल है, यहाँ पे हम मैनिपुलेशन कर सकते हैं, यहाँ पे हम चेंजेस कर सकते हैं। फिर है यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी आती है, कई बार पूछ लिया जाता है कि ट्रायंगुलेशन मेथड क्या होता है। ट्रायंगुलेशन मेथड होता है एक त्रिभुज के आकार का, जो सर्कुलर फॉर्म में होता है। जो भी आपकी सोशल साइंसेज की यानी कि सामाजिक विज्ञान में, ह्यूमैनिटीज़ में, आर्ट्स में जो भी सब्जेक्ट्स आते हैं आपके, वहाँ पे जो भी बेसिकली रिसर्चेज की जाती हैं वो कैसी होती हैं? वो आपकी ट्रायंगुलेशन होती। तो रियलिटीज़ वहाँ पे एक नहीं होती। जैसे हम साइंस की बात करते हैं, नेचुरल साइंसेज की, तो वहाँ पे आपका कॉज एंड इफेक्ट के बेसिस पे ही सारा का सारा प्रॉब्लम की आप सॉल्यूशन तक पहुँच जाते हो। लेकिन यहाँ पे जब भी आप किसी प्रॉब्लम पर रिसर्च कर रहे होते हो तो आपकी प्रॉब्लम का एक कारण नहीं होता, जो अदर फैक्टर्स होते हैं वो भी बहुत हद तक जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ पे इसको हम ऑब्जेक्टिविटी भी कहते हैं, मतलब रियलिटीज़ बहुत सारी होती हैं, कोई भी एक रियलिटी यहाँ पे नहीं होती है। ऑब्जेक्टिविटी जो है वो यहाँ पे आती है, यानी कि सब्जेक्टिवनेस की बात होती है। जो एग्जामिनर होते हैं, जो भी रिसर्चर होते हैं, वो एग्री नहीं होते किसी भी एक कॉन्सेप्ट पे। ऐसा जो भी एरर आता है, इस एरर को दूर करने के लिए जो भी आपका रिसर्चर है वो ट्रायंगुलेशन मेथड को यूज़ करता है या फॉलो करता है। इस अप्रोच का यूज़ करके जो भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं वो क्या होता है? डिफरेंट सोर्सेज का यूज़ करके जो है हम डाटा कलेक्ट करते हैं।
उसके बाद इन्वेस्टिगेटर्स और मेथड्स का डिफरेंट मेथड्स का यूज़ जो है वो किया जाता है अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट क्या है हमारा लास्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ आइडिया और यू कैन से कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे आपका जो भी मतलब कि जो भी आपकी रिसर्च होती है वो दो तरीके की रिसर्च होती है। पहली जो होती है वो कॉन्सेप्चुअल रिसर्च होती है, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड यानी अवधारणाओं से रिलेटेड। यहाँ पे जो भी आपके फिलोसोफर होते हैं, दार्शनिक या एजुकेशनिस्ट होते हैं या कॉन्सेप्चुअल होते हैं, यानी जो आइडिया पे काम करते हैं, किसी भी अवधारणा पे, किसी भी फैक्ट्स पे, किसी भी थ्योरीज पे, तो वो क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट्स का डेवलपमेंट करते हैं, नए नए कॉन्सेप्ट्स लेके आते हैं, उनका विकास करते हैं, नई अवधारणाओं को विकसित करते हैं और उनकी व्याख्या करते हैं। तो यहाँ पे जो भी आइडियाज़ होते हैं रिसर्चर के वो कौन से होते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मीन्स वो आपके दिखाई नहीं देते, और जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं, सिद्धांत होते हैं, वो भी आपके एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। ये जब आपकी रिसर्च पूरी हो जाती है उसके बाद ये जो आपके प्रिंसिपल्स हैं, ये जो थ्योरीज हैं वो बिल्डअप होती हैं, नई नई थ्योरीज जो हैं वो निकल के आती हैं। एम्पिरिकल रिसर्च जो भी होती है वो यानी कि अनुभव पे आधारित होती है, यानी डेटा पे आधारित होती है। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात करते हैं और ऑब्जर्वेशन की। जो आपके डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, डायरेक्ट एक्सपीरियंस की पे बेस्ड होती है उसको हम एम्पिरिकल स्टडी बोलते हैं। तो दूसरा यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो भी ऑब्जर्वेशन करते हैं, जब भी किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं तो हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करते हैं, उसके बाद हाइपोथेसिस बनाते हैं। हाइपोथेसिस होता है एक अनुमान लगाना ताकि आप सॉल्यूशन तक पहुंच पाओ। उसके बाद क्या करते हैं, जो भी हाइपोथेसिस होती है हमारी, या तो वो रिजेक्ट होती है जब रिजल्ट आ जाते हैं, या फिर आपकी एक्सेप्ट होती है। तो दोनों ही केसेस में क्या करते हैं, हम डेटा कलेक्ट करते हैं एक आपके सैंपल साइज के ऊपर। तो जब डाटा कलेक्ट करते हैं उसको स्टैटिस्टिकल एनालाइज करते हैं, तो जो भी रिजल्ट्स आपके पास आते हैं उनके बेसिस पे आप क्या करते हो, अपनी जो भी आपकी हाइपोथेसिस है या तो उसको आप एक्सेप्ट करोगे या उसको आप रिजेक्ट करोगे। तो इसी के साथ हमारा जो टाइप्स ऑफ रिसर्च था वो हमने डिफरेंट वीडियोस में इसीलिए करवाया है ताकि ये आपको डिफ़िकल्ट ना लगे, क्योंकि ये जो हमने डिफरेंट कैटेगराइजेशन किया है, अगर हम एक ही लेक्चर में सारा का सारा कवर कर लेते तो सारा का सारा ओवरलैप हो जाता और हमें जो भी मतलब अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, अलग अलग कैटेगराइजेशन है, वो बहुत अच्छे से या विद एक्सप्लेनेशन वो समझ में नहीं आते। तो इसीलिए हमने अलग अलग कैटेगराइजेशन को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, और इसी के साथ हमारा जो भी टाइप्स ऑफ रिसर्च है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो हमने पूरी की पूरी जो वीडियोस हैं आपकी 2 या 3 वो आप पढ़ लेना, और उसमें आपका जो टाइप्स ऑफ रिसर्च है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसा कि हमने जो शुरुआत की थी तो वहाँ पे जो 6 कैटेगराइजेशन थे वो मेन थे। तो पहला हमने आउटकम के बेसिस पे जो रिसर्च के टाइप्स थे वो बताए थे, उसके बाद हमने ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे बात करी थी, उसके बाद हमने प्रोसेस के बेसिस पे, उसके बाद लॉजिक के बेसिस पे, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे, और लास्ट था हमारा कॉन्सेप्ट्स या आइडिया के बेसिस पे। तो ये जो 6 थे इनके अंदर जो थे वो सब टाइप्स थे। इसके बाद हम जो है अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे रिसर्च से रिलेटेड, जो कि होगा हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।